Welcome students. Today is your first class of your third semester and your subject is company law. Okay? तो हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे आपका अपने सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है. ठीक है, एक्चुअल में हमारा सिलेबस क्या है. ठीक है, तो इसमें क्या है आपका सब्जेक्ट है कंपनी लॉ और कंपनी लॉ में आपके हमारे पास 5 यूनिट है. ठीक है, और हमारी फर्स्ट यूनिट है जो है आपकी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी. ठीक है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मींस कि व्हाट इज कंपनी. ठीक है, अगर सीधे और साफ शब्दों में कहें कि कंपनी क्या है. ठीक है, वो देन आता है आपका काइंड्स ऑफ कंपनी. ठीक, और उसके बाद आता है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज. ठीक है, काइंड्स ऑफ कंपनी आपके टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या है. ठीक है, किस बेसिस पे कंपनी बनी हुई है, किस तरीके की फर्म है, उससे रिलेटेड. दूसरा आता है इनकॉर्पोरेशन, कौन से लॉ के अंडर हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है. ठीक है, जैसे हमारे पास आपका कंपनी लॉ था आपका 1956 जिसे पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया. ठीक है, और क्या करा कंपनीज एक्ट 2013 से हमने पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट 1956 रिप्लेस कर दिया. देन सेकंड यूनिट में हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की और प्रोस्पेक्टस की. ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन क्या है आपके दो पार्ट होते हैं कंपनी के. जब कंपनी फॉर्म होती है और उसमें कंपनी के रूल्स और रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह आपको मेंशन करनी होती है. ठीक है, दूसरा होता है आपका इसमें दे रखा है हमारे पास एक और प्रोस्पेक्टस. तो प्रोस्पेक्टस क्या है कि जब भी कंपनी स्टार्ट होगी तो कंपनी अपने बारे में मार्केट में अवेयरनेस फैलाने के लिए या अपने शेयर होल्डर्स में अपना अवेयरनेस फैलाने के लिए वो प्रोस्पेक्टस जारी करेगी. ठीक है, प्रोस्पेक्टस फॉर एग्जांपल जैसे आप कॉलेज आते हैं, कोई नया एडमिशन है तो कॉलेज क्या करता है उसे अपना प्रोस्पेक्टस देता है. ठीक है, प्रोस्पेक्टस मींस कि कॉलेज की ने अब तक क्या करा. ठीक है, किस तरीके से करा, आगे फ्यूचर में क्या क्या करने वाला है. ठीक है, और जो अब तक की हमारी ग्रोथ है वो कैसी रही है. ठीक है, वो सारी चीज आती है आपकी प्रोस्पेक्टस में. यही काम कंपनी करती है. नेक्स्ट आता है आपके थर्ड यूनिट में. थर्ड यूनिट में आते हैं आपके शेयर्स में आ गया आपका शेयर कैपिटल. ठीक है, शेयर कैपिटल आपको पता ही है क्या होती है शेयर कैपिटल. ठीक है, उसके बारे में भी हम डीपली डिस्कशन करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में. देन उसके बाद आता है हमारा मेंबर्स. ठीक है, कितने टाइप के हमारे पास मेंबर्स होते हैं. ठीक है, कंपनी में. नेक्स्ट आता है आपका शेयर कैपिटल, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन. ठीक है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन मींस व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ शेयर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ये सब चीजें आ जाएंगी. नेक्स्ट आ जाएगा आपका डायरेक्टर्स के बारे में कि कंपनी के डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट किस तरीके से करते हैं. प्राइवेट कंपनी में आपका किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है और पब्लिक कंपनी में हमारा किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है. ठीक है, देन आ जाएगा आपका होल टाइम डायरेक्टर क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 4. यूनिट 4 में आते हैं आपकी जैसे फोर्थ का नाम ही आपका कैपिटल मैनेजमेंट. कैपिटल मैनेजमेंट इन द सेंस कि किस तरीके से कंपनी डिफरेंट सोर्सेज से फंड्स को रेज करेगी और डिफरेंट सोर्सेज में फंड्स को इन्वेस्ट करेगी. वो सारी चीजें आती हैं आपकी कैपिटल मैनेजमेंट में. देखिए जैसे इसमें आगे लिख रहा है आपका बोरोइंग पावर्स, मॉर्गेज एंड चार्जेस, डिबेंचर्स. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कंपनी मीटिंग. ठीक है, कंपनी मीटिंग जो आपकी प्राइवेट कंपनी है वो साल में कितनी मीटिंग करती है, जो पब्लिक कंपनी है वो कितनी मीटिंग करती है. काइंड्स ऑफ कोरम. ठीक है, कोरम एक बेसिक टर्म है. कोरम मींस कि मिनिमम नंबर हमें कितना चाहिए होता है अपने मेंबर्स का जिससे जो हम मीटिंग कर रहे हैं कंपनी की वो वैलिड हो. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वोटिंग रेजोल्यूशन और मिनट्स. वोटिंग रेजोल्यूशन मींस कि अगर हमें कोई कंपनी में मेजर चेंजेस करना है तो हम अपने कंपनीज के जितने भी हमारे पास पार्टनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनकी एक एनुअल जनरल मीटिंग हमने बुलाई और उसमें वो एक तरीके से हमने प्रस्ताव रखा और उसमें हमने अपने शेयर होल्डर्स से उनकी सहमति मांगी. ठीक है, सहमति मांगी इन द सेंस ऑफ वोटिंग रेजोल्यूशन. ठीक है, कि कितने हमारे फेवर में है और कितने हमारे नेगेटिव में है. जो हमने प्रस्ताव रखा है कितने लोग हमारे फेवर में और कितने लोग हमारे अगेंस्ट में. ठीक है,
जो हमारे शेयर होल्डर है। नेक्स्ट आता है आपका मिनट्स। मिनट्स क्या है कि जितनी जो हमारी मीटिंग हुई है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो एक तरीके से उन्हें मैनेज किया जाता है, एक तरीके से उन्हें रिटन डाउन किया जाता है, ठीक है। और रिटन डाउन करने के बाद जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, सबको वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि आज की मीटिंग में ये एजेंडा था, इस एजेंडे के अकॉर्डिंग ये डिस्कशन हुआ और इस डिस्कशन के बाद इस तरीके से आपने वोटिंग करी और उस वोटिंग का रिजल्ट ये आया और सब चीज इस तरीके से हमारी डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट आते हैं आपके यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ में आपकी मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है। मेजॉरिटी पावर एंड माइनॉरिटी राइट्स मींस मेजॉरिटी पावर मतलब कंपनी के होलसेल मैनेजमेंट की पावर किसके पास है, कौन डिसीजन ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइनॉरिटी राइट प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ठीक है। मतलब किसी को हम बात करेंगे कि किसी तरीके से कंपनी अपने जितने भी उसके शेयर होल्डर्स हैं या मैनेजमेंट का जो पार्ट है उन्हें किसी तरीके से अगर उनके साथ कोई नेगेटिविटी आ रही है या उनके साथ कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें किस तरीके से एलिमिनेट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वाइंडिंग अप काइंड्स एंड कंडक्ट। वाइंडिंग अप मतलब कि अगर हमारा बिजनेस चल ही नहीं पा रहा, ठीक है, सबसे लास्ट स्टेज है कि अगर हमारा बिजनेस चल ही नहीं पा रहा है तो उसे वाइंड अप किस तरीके से करेंगे, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, किस लॉ के अकॉर्डिंग। कंपनीज ने 2013 में कौन कौन से ऐसे प्रोविजन दे रखे हैं जिसके इस्तेमाल करके हम अपनी कंपनी का जो बिजनेस है उसे बंद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका काइंड्स एंड कंडक्ट। वाइंडिंग अप भी आपके काइंड्स और उसके कंडक्ट बताते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस, ठीक है। आपका सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, ठीक। उसका सिलेबस हमने डिस्कशन कर लिया है और डिस्कशन में हमें ये पता लग गया है कि एक्चुअल में हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे आपका कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी आपका फर्स्ट यूनिट का पार्ट है और काइंड्स ऑफ कंपनी, ठीक है। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मतलब कि कंपनी किस तरीके से एक लीगल एग्जिस्टेंस क्रिएट करती है मार्केट में, ठीक है, उसके बारे में। और वो जो लीगल एग्जिस्टेंस क्रिएट कर लेती है अकॉर्डिंग टू लॉ वो कहलाता है आपका कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, ठीक है। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 में था, ठीक है, उसमें क्या लिखा था कि जो भी कंपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा इस लॉ के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए बनाई जाएगी वो कंपनी लीगल एंटिटी कहलाएगी, ठीक है। और उस लीगल एंटिटी को ही हमने नाम दे दिया था कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, ठीक है। फिर वही चीज अमेंड हुई, ठीक है, उसी चीज को रिप्लेस किया किससे, आपका कंपनीज एक्ट 2013 से, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 डेफिनेशन आपकी वही है, सेम है, केवल सेक्शन है उसमें 3(1) था, इसमें 2(b) हो गया कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। उसमें दे रखा है, ठीक, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये आपका कंपनी लॉ, इसमें हमारी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी दे रखी है, ठीक है। जैसे ये मीनिंग ऑफ कंपनी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी, तो इसमें दे रखा है हमारा सेक्शन 311 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 defines a company as a company formed and registered under this act, ठीक है। as a company formed and registered मतलब कंपनी फॉर्म हुई है और उसे रजिस्टर्ड किया गया किसके अंदर, आपका कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर, ठीक है, रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर एन एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 3(1) सेकंड ऑफ द एक्ट स्टेट दैट एन एग्जिस्टिंग कंपनी मींस अ कंपनी formed and registered under any of the provision previous companies law, ठीक है। जैसे ये किस केस में लागू होता है कि जितनी जो कंपनियां 2013 एक्ट में हमारी रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो तो है ही हमारे पास रजिस्टर्ड, जो उससे पहले थी, ठीक है, इन द सेंस जो 1956 में कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड थी वो उन कंपनियों को भी आपको लीगल एंटिटी माना जाएगा, ठीक है। वो चीज आती है इसमें प्रीवियस कंपनीज लॉ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, देखिए कंपनीज एक्ट 2013 पूरा रिप्लेस किया गया किससे, 1956 से। तो हुआ क्या, द कंपनीज एक्ट 2013 इज एन एक्ट
ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन इंडियन कंपनी लॉ। ठीक है, मतलब किसके द्वारा पारित किया गया? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया। किसमें? इंडियन कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, विच रेगुलेट्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। करता क्या क्या है? मतलब रेगुलेट करता है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, कंपनी किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होगी, किस तरीके से रजिस्टर्ड होगी, किस तरीके से उसे हम लीगल एंटिटी कहलाएंगे, वो सारी चीजें आती हैं आपकी इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। देन उसके बाद बात आ रही है हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंपनी। कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी? वो आपकी डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स में हो सकती है। जैसे जो डायरेक्टर है उसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कंपनी की अपने शेयर होल्डर्स के लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कंपनी के अपने डिवेंचर्स होल्डर्स के लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कंपनी किस तरीके से अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कंपनी की सोशल कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह की होगी, CSR, ये सारी चीजें इसमें डिफाइन है। देन डायरेक्टर्स किस तरीके से बनेंगे, कंपनी का डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें भी हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के नीचे आएंगी। देन इसमें जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपका द 2013 एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स कंटेनिंग 470 सेक्शंस। मतलब हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसमें आपके 29 चैप्टर हैं और उसके बाद आपका 470 सेक्शंस हैं। 29 चैप्टर्स के अंदर आपके 470 सेक्शंस हैं एज अगेंस्ट 658 सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। मतलब जो हमारे सेक्शंस थे कंपनीज एक्ट में जो 1956 का था उसमें 658 सेक्शंस थे, जिन्हें घटा के आपका कितना कर दिया 2013 में 470। ठीक है, और कितने आपके शेड्यूल हैं? 7 शेड्यूल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हाउएवर करंटली देयर आर ओनली 438। ठीक है, ओनली 438 सैंक्शंस रिमेन इन दिस एक्ट। मतलब करंटली अब जो हमारे पास सैंक्शंस बचे हैं, सेक्शन बचे हैं, वो आपके पास बचे हैं 438, मतलब कि 438। ठीक, देन द एक्ट हैज रिप्लेस्ड द कंपनीज एक्ट 1956। जो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि करा गया कि जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसे पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा? कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका द कंपनीज एक्ट 1956 आफ्टर रिसीविंग द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी है, कोई भी लॉ तब तक लॉ नहीं बनेगा जब तक कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मोहर नहीं लग जाएगी। ठीक है, ऑन 29 अगस्त 2013। तो इसमें आपका कंसेंट दे दी, एसेंट दे दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऑन 29 अगस्त 2013 को। द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 12 सितंबर 2013 with few changes like earlier private companies maximum number of the members were 50. ठीक है, and now it will be 200. ठीक, मतलब क्या है, आपके थोड़े से चेंजेस करने के बाद ये एक्ट जो है आपका 12 सितंबर 2013 को पूरी तरीके से ऑल ओवर इंडिया लागू कर दिया गया। ठीक है, थोड़े थोड़े सेंक्शन उसमें लागू किए गए और उसके बाद क्या है, इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए। चेंजेस में क्या था कि जो आपकी प्राइवेट कंपनीज के मैक्सिमम नंबर थे वो 50 थे, अब उन्हें बढ़ा के क्या कर दिया 200 कर दिया गया। ठीक है, अ न्यू टर्म ऑफ 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन मतलब सोलो कंपनी इज इंक्लूडेड इन द एक्ट दैट विल बी अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, जिसे प्राइवेट कंपनी हम कहते हैं, और वो हमेशा अगर कोई 1 पर्सन अपनी कंपनी क्रिएट करेगा तो वो प्राइवेट कंपनी ही रहेगी। एंड विद ओनली 98 प्रोविजंस ऑफ द एक्ट नोटिफाइड। और जो उस समय जो आपके 12 सितंबर 2013 तक थे केवल और केवल 98 प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ही नोटिफाइड थे। अ टोटल ऑफ अनदर 158 सेक्शंस कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। मतलब जो टोटल आपका 184 सेक्शंस थे, जो टोटल आपका लॉ था 2013, वो कम इनटू फोर्स हुआ आपका 1 अप्रैल 2014 से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस एक्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया और चेंज किए गए आपके 4 बार। ठीक है, मेजर चेंजेस इन द कंपनीज एक्ट 2013। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ आपका कंपनीज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015 में, देन कंपनीज सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2017 में, और देन कंपनीज थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, और कंपनीज फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 2020। मतलब जो अभी हमारा सेशन चला नहीं है पार्लियामेंट का, जैसे ही चल जाएगा तो वो भी हमारा फोर्थ अमेंडमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो
तो आज हम केवल इतना ही रखेंगे। ठीक, एक बार मैं आपको इसका रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा, कंपनी लॉ पढ़ा। ठीक है, कंपनी लॉ में बेसिक इनिशियल्स हमने कंप्लीट किए, जैसे व्हाट इज कंपनी, ठीक है, और कंपनी क्या है और कंपनी किस तरीके से अपने लीगल एग्जिस्टेंस क्रिएट करती है। ठीक है, दो तरीके थे हमारे पास, एक पुराना था एक नया है। ठीक है, पुराना था आपका कंपनीज एक्ट 1956 और जो नया वाला है वो है हमारा कंपनीज एक्ट 2013। ठीक, उसके बाद आते हैं हमने मीनिंग ऑफ कंपनी पढ़ा। मीनिंग ऑफ कंपनी में आपका था सेक्शन 311 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 डिफाइंस अ कंपनी एज अ कंपनी फाउंड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। मतलब जो कंपनी पहले से ही या जो कंपनी 1956 के अंदर रजिस्टर्ड है वो एक लीगल एंटिटी कहलाएगी, एक कंपनी कहलाएगी, एक लीगल कंपनी कहलाएगी। या जो कंपनी 2013 में रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है, वो भी कंपनी क्या कहलाएगी, लीगल एंटिटी कहलाएगी। ठीक है, और या 2013 से पहले 1956 के अंतर्गत वो रजिस्टर्ड थी तो वो भी एज इट इज अपनी लीगल एंटिटी ऐसे ही चलाती रहेगी आगे। बाकी हमने 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में पढ़ा। इसमें आपका कंपनीज एक्ट 2013 में किससे पारित है, पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑन इंडियन कंपनी लॉ, किसके ऊपर, इंडियन कंपनी लॉ के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी, डिसॉल्यूशन ऑफ अ कंपनी, इन सब के बारे में बताया है एक्ट में। एक्ट हमारा क्या है कि 29 चैप्टर्स है हमारे एक्ट में। ठीक, 470 सेक्शंस हैं और आपके 7 शेड्यूल है। ठीक है, वो बाकी आप थोड़ा सा मैटर है, जब आप पढ़ेंगे वो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो आपका इनिशियल एक्ट था वो कब लागू हुआ, 12 सितंबर 2013 को लागू हुआ। ठीक है, और उसके बाद इसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए। जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर थे प्राइवेट कंपनी के केस में, वो 50 से बढ़ा के कितने कर दिए, 200 कर दिए। ठीक है, और पब्लिक कंपनी के केस में वो कर दिए अनलिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका जो स्टार्टिंग में केवल 98 प्रोविजंस थे वही फॉलो किए गए, वही नोटिफाई किए गए थे। लेकिन आफ्टर विद द पासेज ऑफ टाइम जो आपका 1 अप्रैल 2014 तक पूरे के पूरे आपके 184 सेक्शंस क्या कर दिए गए, लागू कर दिए गए। ठीक है, फिर इसके बाद हमने मेजर चेंजेस के बारे में देखा था। 4 बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है। पहली बार हुआ 2015 में, दूसरी बार हुआ 2017 में और तीसरी बार हुआ आपका 2019 में। और एक अमेंडमेंट अभी होना बाकी है क्योंकि ये एक्ट है और ये बिल है। ध्यान रखना, एक्ट और बिल, इसका भी डिफरेंस आपको आगे नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो ये अभी होना बाकी है और जब ये हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कंपनीज 4th अमेंडमेंट एक्ट 2020। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। देन अगली क्लास में जैसे जैसे हम टाइम के साथ आगे आगे क्लास करेंगे उसके साथ हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।